आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी कुनबे की कलह 24 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ नेता मोर्चा भी खोल रहे हैं, तो कहीं बयानों की तीर प्रत्याशी की लड़ाई को कमजोर भी कर रही है, तो कहीं लेटर बम तैयारियों पर पानी भी फेर रहे हैं। कुल मिलाकर लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के खिलाफ सुरेंद्र दाऊ, रामकुमार शुक्ला। बस्तर में कवासी लखमा का विरोध, कांग्रेस नेता ने खड़गे को लिखा पत्र। बिलासपुर में देवेंद्र यादव के खिलाफ जगदीश कौशिक का आमरण अनशन। और सरगुजा में शशि सिंह के विरोध में कई कांग्रेसी इस्तीफा देने को तैयार। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कुनबे की कलह दिखाने के लिए काफी हैं। पहले प्रत्याशी तय होने में देरी और उसके बाद उम्मीदवारों का विरोध कांग्रेस में सब कुछ सही न होने का स्पष्ट संकेत दे रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं। जहाँ तक कुछ एक जगह एक आध प्रत्याशी के चयन के बाद में वहाँ पर जो विरोध की स्थिति होता है, हर लोग क्षेत्र में 3 से 4, 5, 6 कहीं तक 1 दर्जन लोग उम्मीदवार थे। अब उसमें से एक को टिकट मिलेगा तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत नाराज़गी या थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, वो मना लिया जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति बनी हुई है तो उनके यहाँ ज़्यादा विरोध के स्वर दिख रहे हैं, उनके यहाँ ज़्यादा बगावती स्वर दिख रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे रही है। बीजेपी कांग्रेस की आपसी खींचतान पर तंज कस रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने तो कांग्रेस को डूबता जहाज तक करार दे दिया। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए दुर्ग से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और इसके कारण अब ये तय है कि कांग्रेस की नैया तो डूबेगी और खाली कांग्रेस की नैया नहीं डूबेगी, उसके कार्यकर्ताओं की भी नैया डूबना तय हो गया है। अंतर्कलह कांग्रेस का वो काला सच है जिसे जानते तो सभी नेता हैं, पर खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। विधानसभा चुनाव में कुनबे में कलह का तांडव खूब देखने को मिला। अब 24 के रण से पहले पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध एक बार फिर कांग्रेस की कलही खोल रहा है। अगर पार्टी के हालात जल्द नहीं सुधरे तो 24 की चुनौती कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन बवाल भारी है। ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। आपका सुंदरानी जी बहुत स्वागत है। साथ ही चर्चा में हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आदित्य नामदेव स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। आदित्य जी भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस के साथ। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले हमने देखा जिस तरह से अनशन भी अब देखा जा रहा है, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के नेता ही अब लगातार पार्टी को किस तरह से, यानी कि आप समझिए कांग्रेस को किस तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बयानबाजी भी सामने आ रही है। 138 साल पुरानी ये कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब कार्यकर्ता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का कुनबा तो पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा ये नुकसानदायक भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में अपनी ही पार्टी को बीच मझधार में छोड़ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस समय किस तरह से संघर्ष कर रही है देश भर में। तो कोई भरे मंच से विरोध कर रहा है, तो कोई लेटर के जरिए अपनी नाराजगी जता रहा है, तो कोई छत्तीसगढ़ में अनशन पर भी बैठ रहा है। और ये वही नेता हैं जो कि कांग्रेस से आते हैं, अपनी ही पार्टी का विरोध करने में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में तस्वीरें जो है वो स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। लगातार नाराजगी यहां पर देखी जा रही है और एक के बाद एक बयान के तीर भी यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी कुनबे की कला 24 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से सुर्खियां भी बटोर रही है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, एक एक करके सवाल भी लेंगे, लेकिन आपको बता दी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़े ही संकट से छत्तीसगढ़ में गुजरती हुई नजर आ रही है। तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल के खिलाफ सुरेंद्र दाऊ, रामकुमार शुक्ला, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं राजनांदगांव में भी भूपेश बघेल का जो है विरोध किया गया। उसके बाद देखिए आप, राजनांदगांव में जैसे ही भूपेश बघेल का विरोध किया, बस्तर में कवासी लखमा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा और कवासी लखमा का भी विरोध जो है शुरू हो चुका। शिवनारायण द्विवेदी को आपने सुना था जिस तरह से, तो शिवनारायण द्विवेदी ने भी बहुत आरोप लगाए, कई तरह के आरोप लगाए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, हम देख रहे हैं लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है, पहले भरे मंच से, उसके बाद हम देखते हैं लेटर बम और अब अनशन। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो तपस्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए समस्या है, लेकिन बीजेपी के लिए क्या बैठे बिठाए ये समाधान भी है? क्योंकि इन सीटों पर जहां विरोध हो रहा है वहां बीजेपी को तो सीधे लाभ मिलेगा। बिलासपुर में लड़ाया गया। क्या विरोध केवल रामदास साहू का है जिन्हें दुर्ग से ले जाकर महासमुंद लड़ाया गया? क्या विरोध केवल कांग्रेस पार्टी में तमाम लोगों की पाटन से आप भूपेश बघेल को ले जाकर राजनांदगांव लड़ा रहे हैं? शशि सिंह वहां लड़ रही तो उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में विरोध दिखता है, इसलिए आपको विरोध दिख रहा है। क्या सरोज पांडे का विरोध नहीं है? भिलाई से ले जाकर उनको कोरबा में लड़ाया जा रहा है, बिल्कुल उनका भी विरोध है। कार्यकर्ता, हालांकि बीजेपी में देखिए सब चीजें बहुत भीतरी चलती हैं, सामने लोग प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि अनुशासन का डंडा बीजेपी में ज्यादा तेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए विरोध तो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी में, लेकिन देखिए अभी विपक्ष में है कांग्रेस, तो ये विरोध विपक्ष में कांग्रेस को भारी इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कभी सामने आकर नहीं बोलेगा। कांग्रेस में आप लगातार देख रहे हैं कि कार्यकर्ता सामने आके बोल रहे हैं, आप लगातार ये देख रहे हैं मंच के माध्यम से वो लोग जो भूपेश बघेल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो बयान और लिखित में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र तक लिखने लगे। तो देखिए जब तक आदमी, एक उर्दू का शब्द है उरूज में रहता है, मतलब जब आदमी हाइट पे रहता है, जब उसके सितारे बुलंद रहते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता। जहां इंसान एक डिफीट खाता है या उसके सितारे थोड़े से नीचे आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। विरोध दोनों तरफ है, लेकिन हाँ फिलहाल कांग्रेस को इन विरोधों को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष में जितना सधे हुए सब नेता रहेंगे, जितना आपस में मिलकर चलेंगे, कांग्रेस के लिए उतना बेहतर होगा। बिल्कुल। और आदित्य जी, बीजेपी की खासियत भी यही है कि ये खुलकर विरोध नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो स्थिति हम देख रहे हैं, खुलकर विरोध किया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ धनंजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ सुंदरानी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं। आप दोनों का भी चर्चा में बहुत स्वागत है। धनंजय जी, तस्वीरें काफी स्पष्ट हैं, जमकर विरोध किया जा रहा है, लेटर बम, अनशन, भरे मंच से तस्वीरें, आपके कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं, और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तपस्या बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए साक्षी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी है, तो मजबूत हमारे, जिसमें जो हमारे साथ भी हैं और हमारे सिपाही भी हैं और जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी चलती है, वो सारे लोग, चाहे बिलासपुर में हो, चाहे जगदलपुर में हो, चाहे दुर्ग में हो, चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे सरगुजा में हो, वो जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के जो 5 गारंटियां हैं उसको जनता के बीच में रख रहे हैं, प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और विरोध करने वाले कितने लोग हैं? 4-5 नाम के अलावा आपको 6वां नाम आपको नहीं मिलेगा। और जब टिकट वितरण की प्रक्रिया चलती है, दावेदार कई भी होते हैं। 4-5 लोग स्वाभाविक सी बात है, अगर एक सीट में 5 से 10 सीटें भी बहुत ज्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ में, 11 हैं, और जिसको टिकट मिलता है उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हैं, और कांग्रेस पार्टी में इनकी बात सुनी भी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोध करने वाले के 2-4-5 की संख्या को लेकर हम ये कहें कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और हमारे उन लाखों कार्यकर्ता और हमारे कई नेता जो जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हों, उनके हम कामों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए।
हम इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज्यादा जो संख्या में जो कार्यकर्ता नेता है जनता के बीच प्रचार प्रसार पार्टी से हटा भी देते हैं। फिर किस तरह से सुन रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की? विरोध तो लगातार देखा जा रहा है, भरे मंच से किया जा रहा है, लेटर बम से भी किया जा रहा है, और अब तक बात जो है अनशन पर भी आ चुकी है। आपके ही नेता मनाने के लिए भी पहुंचते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। दीवारों पर देख लीजिए उनकी मांगे क्या है। तो क्या ये कार्यकर्ता मैसेज दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे आप साथ पाएंगे? चर्चा आपसे करेंगे। हमारे साथ सुंदरानी जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सुंदरानी जी, मैं बीजेपी की जब बाइट सुन रही थी, सुना कि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, तो बीजेपी को अपनी नैया पाल लगाने के लिए ऐसे लोगों को आप क्यों ला रहे हैं? क्या आपकी नैया पाल लगाएंगे? कांग्रेस की तो लगा नहीं पाए। देखिए साक्षी जी, मैं अभी धनंजय ठाकुर जी को भी सुन रहा था और कांग्रेस की बाइट को भी सुना हूं। वो लाखों कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, बचे ही कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के पास। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 5 साल तक जिसकी सरकार रही, 3 महीना पहले तक वो पार्टी एक जिले में सिमट के रह गई। आप देखिए, राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भूपेश बघेल, दुर्ग जिले से आते हैं। ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग जिले से आते हैं। देवेंद्र यादव जी दुर्ग जिले से आते हैं और दुर्ग से भी कैंडिडेट दुर्ग जिले का है। तो 11 लोकसभा सीटों में 4 लोकसभा सीटें इनको दुर्ग जिले में देनी पड़ी, इसलिए कि इनके पास दूसरे जिलों में कोई नेता नहीं है। इनके पास बिलासपुर में कोई यादव समाज का कोई नेता नहीं था। बीजेपी को ये पता कैसे चलता है कि इनके पास नेता है कि नहीं? ये बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी को ये अंदर की बातें आखिर पता कैसे चलती हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिमट गई है? क्या है साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी जो नेता है ना, उनका संपर्क अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में नहीं है, क्योंकि उनके नेता और कार्यकर्ता जो भाजपा में जो टिकट उतरे हैं उससे नाराज चल रहे हैं और ये कांग्रेस के बारे में सवाल उठा रहे हैं। ये बोल रहे हैं दुर्ग जिले से क्यों? अरे भाई, आपने सरोज पांडे क्यों कोरबा भेजा भाई? अरे एक सरोज पांडे जी का नाम ले रहे हैं आप, 4 कैंडिडेट आपने दुर्ग जिले से उतारे। एक भी क्यों? आपके पास प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्यों भेजा? आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे। आप करें तो आपके ठीक, पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे। आपकी कांग्रेस पार्टी खोखली हो गई। 3 महीने में ये हालत हो गई आपकी। स्थिति देख लीजिए, 3 महीने में आपकी हालत हो गई कि आपको नरेंद्र मोदी जी चेहरे पे बात करने वाले आज बात करना बंद कर दिए। धनंजय जी, बिल्कुल स्थिति हम देख पा रहे हैं। धनंजय जी, स्थिति तो हम देख पा रहे हैं, आपकी पार्टी की भी बीजेपी की भी, लेकिन 20 से 22 दिन का ये समय बचा हुआ है। ऐसे में जो रूठे हुए हैं उनको आप मनाएंगे या फिर जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे? जनता को कैसे आप बताएंगे कि आपको सीटें जीतनी है? आप प्रयास कीजिए, क्योंकि जमीन पर बैठकर अनशन भी कर रहे हैं, लगातार आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो ये जो 20 से 22 दिन का समय है, ये कहां कैसे कांग्रेस निपटेगी? देखिए साक्षी जी, मैंने पहले कहा ना, जिस दिन चुनाव आचार संहिता घोषित हुई है उस दिन से लेकर आज तक हमारे जो लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ के हड्डी हैं, जो मजबूत सिपाही हैं, जो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं, ये रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है। ये रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है। आज भी देखा 1500 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। अब देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश ना का इनके पास चेहरा है, राजीव भवन में जाके देख लीजिए, सुबह से शाम तक 20 कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते। अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते हैं, हमसे संपर्क की बात करते हैं। अरे आपके नरेंद्र मोदी के चेहरे को नकार के तो कई लोग टिकट वापस कर दिए। ये आपकी स्थिति है। आप जो ढिंडोरा पीटते हो ना नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, 40 लोगों को टिकट काटना पड़ा है। चलिए ठीक है, टिकट कैंसिल कर दिए। आपके पास प्रत्याशी नहीं था, दुर्ग से ले जाके कोरबा में दे दिए सरोज पांडे जी को। कांग्रेस से जो आए सो सरगुजा। धनंजय जी लौटेंगे आपके पास, चर्चा और भी करेंगे, पर्याप्त समय है अभी। आदित्य जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल के अलावा कुछ नहीं मिला। 8 बार से विधायक वही, सांसद वही, तो बाकी क्या आपके नेता और कार्यकर्ता के दरी बिछाएंगे? चलिए ठीक है धनंजय जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, भाई आपने क्या ब्रिजमोहन के अलावा आपको कुछ नहीं मिला? क्या ब्रिजमोहन से डरते हो क्या? चलिए ठीक है धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी पर दूसरा नेता नहीं है ब्रिजमोहन के अलावा। हम पे सवाल उठाते हो तो 5 उंगली आपकी ओर उठेगी। क्यों ब्रिजमोहन जी से इतना घबराते? कोई डर नहीं है, वो तो हार रहे हैं। ब्रिजमोहन जी की राजनीति का अंत होने जा रहा है। ब्रिजमोहन जी की राजनीति का, चलिए किसकी राजनीति पूरी हो जाएगी ये तो लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट होगा। मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आदित्य जी, मैं सीधा रुख आपका करूंगी। आदित्य जी, जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए, जो रिजल्ट आया, कांग्रेस को करारी हार का
सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उस समय भी नाराजगी थी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आई और अब लोकसभा चुनाव आते आते ये खुलकर विरोध जताया जा रहा है। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी हार का यही कारण था और इस बार अगर चुनाव हारती है कांग्रेस तो भी क्या यही कारण होगा आदित्य जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को भी सब नेताओं को वापस एक साथ लाना होगा। विधानसभा चुनाव में 2018 में हमने देखा था, चाहे वो चरणदास महंत हो, चाहे टीएस सिंहदेव साहब हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, चाहे भूपेश बघेल हो, और मोहन मरकाम उस समय सरकार बनने के बाद तत्काल 1 साल बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्हें पद दिया गया था, अमरजीत भगत को मंत्री बनाया गया था। तब कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ रही थी। कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ी थी, तभी 5 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से देखिए, हारने के बाद होता यही कि सब ठीकरा उसके ऊपर फूटता है जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा था। देवेंद्र यादव, इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र यादव से बेहतर कैंडिडेट बिलासपुर में विष्णु यादव या तो रामशरण यादव के रूप में हो सकता था। भाई यादव का आपने देना था, क्योंकि क्वांटिफाइबल डेटा बहुत साफ कहता है ओबीसी समुदाय की आबादी अगर सबसे ज्यादा है तो ओबीसी में सेकंड नंबर जो है वो यादव है, पहले नंबर पे साहू, दूसरे नंबर यादव, जिनकी आबादी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। तो वहां भी किसी यादव को दिया जा सकता था। कोरबा में सरोज पांडे की जगह किसी कार्यकर्ता को वहां से भी दिया जा सकता था। लेकिन देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप रायपुर से जाकर अंबिकापुर लड़ सकते हैं, सरगुजा लड़ सकते हैं, क्योंकि अब सरगुजा एसटी सीट है। अगर सामान्य सीट है तो सामान्य कोई भी आदमी लड़ सकता है, कोई आदिवासी तो कहीं से भी जाकर लड़ सकता है, इसमें बात नहीं है। कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं, इस पर निश्चित तौर पर विवेचना करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी के बाद भी नाराजगी सामने नहीं आ पाती। कांग्रेस में नाराजगी है तो नाराजगी खुल के दिख रही है। उस नाराजगी को जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी दूर कर लेगी, चाहे वो अरुण सिसोदिया के तौर पर हो, चाहे वो सुरेंद्र दाऊ के तौर पर हो, चाहे शशि सिंह, क्योंकि तुलेश्वर सिंह की पेटी है, वो स्वर्गीय मंत्री रह चुके हैं, बड़ा नाम था उनका, उसका अगर विरोध हो रहा है, जबकि नया चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है, सरगुजा में कोई डिसाइडिंग फैक्टर है साक्षी जी, तो वो महिला है। महिला वोटर पुरुष वोटर एकदम बराबर है। पिछली बार रेणुका सिंह इसलिए वहां से जीती थी। महिला कैंडिडेट को उतारकर कांग्रेस ने निश्चित तौर पर अब का यहां पर अगर मैं देखूं तो बाकी अगर परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी अब पोजीशन पे है। लेकिन अगर अपने ही कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे तो चुनाव आप कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेंगे धनंजय जी। जब आपके ही अपने ही कार्यकर्ता आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो लोकसभा चुनाव भी देखिए, तारीखें भी नजदीक है और कोई दूर तारीख नहीं है। कैसे आप निपटेंगे, कैसे लोकसभा सीटें जीतेंगे? साक्षी, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस के लाखों लाख कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी है कि महिलाओं 1500 कार्यकर्ता आज बीजेपी में चले गए, धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। कानूनी गारंटी मिलेगा। अरे सवाल तो सुनिए, तो जवाब तो सुन रही हूँ सर, मैं पर्याप्त मौका देते हैं, बोलिए। समझ में आएगा, या तो आप पूरा आप ही बोल लीजिए अकेले। चलिए आप बोलिए, आपको समय देते हैं, चर्चा में आपको बुलाया। सवाल काहे पूछते हैं आप? वही कह रहा हूँ ना। तो हमने, हमारे जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस की 5 गारंटी जो 5 वर्गों को लेकर हमने दिया है, जैसे किसानों को हमने एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दिया है, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना जमा कराने की गारंटी दिया है, हमने युवाओं को जो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उसमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की गारंटी दी है, साथ में महिलाओं को उस भर्ती में 50% आरक्षण की बात कही है। हमने श्रम कानून, श्रम सम्मान की बात की है कि मनरेगा के अगर कोई मजदूर है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी तो 400 रुपए प्रतिदिन वेतन हम देंगे उनको। आज ही केंद्र सरकार ने 22 रुपए बढ़ोतरी करके प्रदेश और देश के मनरेगा मजदूरों का अपमान करने का काम किया है। इस महंगाई के दौर पर हमने आदिवासियों को उनके हित की बात कहा है, हमने हर वर्ग के हित की बात की जो गारंटी हमने दिया है, हम उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता लेते जा रहे हैं। और इस बात से मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है, हमारे नेता उनसे संपर्क में है, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर भी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने किसी कार्यकर्ता नेता को नाराज करना नहीं चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई अगर टिकट के दावेदार 5 होते हैं, टिकट 1 को मिलना है तो 4 में कहीं ना कहीं कोई नाराजगी होती रहती है। एक कोई बड़ी बात नहीं है और वो नाराजगी सामने लाए, हम उन बात को सुन भी रहे हैं वहां पे। धनंजय जी, आपने अपनी गारंटी तो बता दी है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार भी थी, आपकी सरकार भी 5 साल तक रही और आपकी सरकारी योजनाएं भी चल रही थी। उन योजनाओं पर भी भरोसा नहीं किया और विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना आपको करना पड़ा। बीजेपी ने केवल गारंटी दी थी, तो आपकी योजनाओं का असर तो हुआ नहीं है। अब गारंटी पर असर कैसे होगा छत्तीसगढ़ में? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ सुंदरानी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, आप पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि आप दबाव बनाती है बीजेपी पार्टी, तो क्या वाकई में ये दबाव के कारण आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, कांग्रेसी छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी में आते जा रहे हैं, या आपकी विचारधारा का असर है? देखिए साक्षी जी, कांग्रेस पार्टी अपना परिवार नहीं संभाल पा रही, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है।
क्योंकि लगातार कांग्रेस जो पराजय की स्थिति पूरे देश में बन रही है, राहुल गांधी जी की गारंटी की बात कर रहे थे, उनका भरोसा जनता का राहुल गांधी की गारंटी पे नहीं है। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जिस प्रकार के ये घोषणाएं कर रहे हैं, इन घोषणाओं को ये कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए जनता भी कभी इन पे भरोसा नहीं करेगी। रहा सवाल मोदी जी की गारंटी का, जनता ने विधानसभा में भी दिखाया कि भूपेश बघेल के पास 71 विधायक होने के बाद और कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद 36 वादे इन्होंने किए, 6 पूरे नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस को खदेड़ा गया। 71 विधायक से 35 विधायकों पे सिमट गई। और आप देखिएगा 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास थी और 9 हमारे पास थी बीजेपी के पास। इस बार हम 11 की 11 सीटें बड़े मार्जिन के साथ, और जिस बृजमोहन जी की, आदरणीय बृजमोहन जी की बात कर रहे हैं धनंजय ठाकुर जी, मैं बताऊं भारतवर्ष में पहली 2-3 सीटें जो होगी उसमें बृजमोहन जी की लीड होगी। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, हम इतने बड़े मार्जिन से रायपुर में हो सकता हम 6 लाख 7 लाख 8 लाख की लीड लेकर रायपुर की लोकसभा सीट जीते और 11 की 11 लोकसभा सीट में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं धनंजय जी। 2 सीटें आपके पास थी, वो भी क्या खिसकते हुए बीजेपी के पास जाते हुए दिखाई दे रही हैं क्या? दावे वादे तो कुछ ऐसे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने का भी दावा किए थे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का भी दावा किए थे, 30 रुपए 35 लीटर पेट्रोल देने का भी दावा किए थे, 400 सिलेंडर को महंगा बताकर विरोध किए थे। आज क्या स्थिति है? नरेंद्र मोदी जी के दावा की तो हवा खुल गई है और ये दावा ही करते रहते हैं। मैं तो कहता हूं 5 लाख से अधिक वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जी इस चुनाव को हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी की राजनीतिक तौर पर उनकी जो राजनीति है उसको समापन की ओर आगे ले जाना किया, पहली बात। दूसरी बात है, हमारी सरकार के भरोसे की बात कर रहे थे ना, अगर नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आकर किसानों के आगे घुटना टेके हैं ना कि 3100 देने गारंटी दी है, उसका श्रेय भूपेश बघेल की सरकार को जाता है। कांग्रेस की सरकार ने 2660 रुपए दिया, तब नरेंद्र मोदी घुटनों के बल किसानों पे आए। उन्होंने भी तो वादा किया था, किसान दिल्ली को घुसने नहीं दे रहे थे वो लोग। तीसरी बात, मजदूरों को 10,000 देने का वादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया ना, मोदी ने गारंटी दिया है, ये भी कांग्रेस के कारण दिया गया है। कांग्रेस ने मजदूर न्याय योजना किया है, तो हमारे भरोसा तो जनता रही है। चलिए, समय बहुत कम, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आदित्य जी आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। कांग्रेस की वजह से ही मोदी गारंटी की बात की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? आदित्य जी। देखिए साक्षी जी, कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर है, उनके साथ हम लोग बैठे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कैंडिडेट, और मैं भी इस बात से बहुत वाकिफ रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बेटर कई सीटों पर कैंडिडेट आज कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। बहुत हिसाब से महासमुंद साहूबहल इलाका है, ताम्रध्वज साहू को भेजा गया है। यादव बहुल इलाका है बिलासपुर, वहां से एक यादव को टिकट दिया गया। बहुत सारे समीकरण है। शशि एकदम यंग लड़की है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जब मोदी का नाम आता है तो सबसे बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट पे जंग नहीं रह जाती, फिर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। उसका फायदा हर बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और इस बार भी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यानी कि कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट भले ही वहां पर ज्यादा अपना असर दिखा रहा हूं, लेकिन मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बहुत ही कम है, चर्चा और भी हो सकती थी। हमारे साथ सुंदरानी जी, पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़े हुए थे, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आदित्य नामदेव भी हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए थे, धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए किस तरह से अब कांग्रेस में लिस्ट भले ही जारी हो चुकी हो, बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने पत्ते तो खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही अपने सभी पत्ते खोले तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी ऊंचे उठने लगे हैं। और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तारीखें भी नजदीक है। क्या ये विरोध के सुर कांग्रेस को भारी पड़ेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।